Hello everyone, my name is Shrestha Mukherjee. Welcome to my new channel which is a Learn Philosophy with Shrestha Mukherjee. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं न्यू क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मैंने रूटीन लिख दिया है ऑब्वियसली। इससे पहले मैंने पोस्ट भी कर दिया था कि हर वेडनेसडे को मैं यूनिट 4 वेस्टर्न एथिक्स की क्लास लूँगी एंड फ्राइडे को यूनिट 5 कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफी के। फॉर नाउ जब तक ये कंप्लीट नहीं होता इसी रूटीन में मैं फॉलो करूँगी और मैं कोशिश करूँगी एक दो स्पेशल क्लासेस लेने की जिसके दौरान मैं कंप्लीट कर पाऊँ सिलेबस। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेस्टर्न एथिक्स। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एथिक्स। जैसे जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको शायद पता होगा थोड़ा बहुत, पर फिर भी मैं क्योंकि स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, क्योंकि सबको पता है कि हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, फिलोसफी, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ this subject philosophy? We all know that this word is coming from the Greek word. Greek two words, one is philos and the another one is sophia. These two are Greek word. Okay, so philos means love and sophia means wisdom. So what is the etymological meaning of the word philosophy? It means love of wisdom or love for wisdom. Okay, so as we all know कि ये जो सब्जेक्ट है फिलोसफी, इट हैज सेवरल ब्रांचेस, राइट। तो इनके बहुत सारे ब्रांचेस है लाइक मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, एस्थेटिक, पॉलिटिकल, सोशल पॉलिटिकल। देयर आर सेवरल ब्रांचेस लाइक साइकोलॉजिकल फिलोसफी ऑल्सो। बट क्योंकि यहाँ पे वी आर कंसर्निंग अबाउट द पार्ट ऑफ एथिक्स, राइट। सो व्हाट इज एथिक्स? उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रांचेस लिख देती हूँ जिससे आपको पता चले थोड़ा सा। फर्स्ट ब्रांच इज एपिस्टेमोलॉजी विच इज कंसर्न विद द नॉलेज पार्ट। सेकेंड इज मेटाफिजिक्स विच इज अबाउट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड और द यूनिवर्स। थर्ड वन इज द लॉजिक। फोर्थ इज एथिक्स। Then we have aesthetic. Then there are a lot of several branches like political, social, psychological, philosophy. Okay, so what is ethics? Ethics क्या है? What is ethics? What is नीति विद्या? Okay, so as generally we thought that ethics means सही करना या गलत करना, राइट और रॉन्ग। बट एथिक्स इज नॉट लाइक दैट ओनली। एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर मान लो कि मैं बोल रही हूँ टुडे इज वेडनेसडे, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। मेटाफिजिकली इट इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसे पता चल रहा है? वी कैन वेरीफाई दैट फैक्ट दैट टुडे इज वेडनेसडे, राइट। बट एथिक्स इज नॉट लाइक दैट, राइट एंड रॉन्ग। इट इज अबाउट द एक्शन। ओके, सो ये जो एथिक्स वर्ड है, तो ये एथिक्स वर्ड कहाँ से आ रहा है? और ये जो ब्रांच है जो हमारे सिलेबस में है, इसकी दो ब्रांचेस है। वी नो कि दो यूनिट कवर हो रहा है। वन इज द वेस्टर्न एथिक्स एंड द सेकेंड वन इज द इंडियन एथिक्स। तो ये जो एथिक्स वर्ड है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली ये जो वर्ड है ना एथिक्स, ये ग्रीक वर्ड एथिका से डिराइव हो रहा है, ठीक है। और ये जो एथिका वर्ड है इसका सब्स्टेंटिव वर्ड है, या फिर ये वर्ड आया है कहां से? द वर्ड एथोस से। ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ये एक्चुअली एक बार क्वेश्चन में आया था, ठीक है। तो मैं जो भी चीज पढ़ा रही हूँ ना, सारी चीज डिटेलिंग में मैं पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद, पर मैं बिल्कुल डिटेलिंग में जाऊंगी, इसलिए शायद मेरा क्लास थोड़ा सा स्लो हो, आप लोगों को लगे, पर कंसेप्ट आपका 200% क्लियर होगा, ठीक है। ओके, सो ये जो एथिक्स है विच इज नीति विद्या, ये एथिक्स ग्रीक वर्ड एथिका से आया है, ठीक है। ये जो एथिका वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, या फिर किस वर्ड से ये आया है? ये आया है एथोस वर्ड से, विच इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड। ये वर्ड का क्या मीनिंग है? एथोस वर्ड का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कस्टम और हैबिट और यूसेज, ठीक है। मैं ये क्यों बता रही हूँ अब मैं बताती हूँ।
सो ये जो वर्ड है ना एथिक्स, तो एथिक्स क्या है? नीति विद्या है। नीति विद्या मतलब क्या? यूजुअली हमें क्या समझ में आता है एथिक्स वर्ड से? हम बोलते हैं ना ये काम एथिकल नहीं है, वो काम एथिकल है। तो इसका क्या मतलब है, क्या मीन करना चाहते हैं हम इस चीज़ से कि ये चीज़ एथिकल है या वो चीज़ एथिकल नहीं है? इस चीज़ से हम क्या मीन करना चाहते हैं? यूजुअली हम ये मीन करना चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी के लिए जो चीज़ मॉरली डिसाइडेड है, या फिर हम इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं कि मॉरली फिलोसफी या फिर मॉरल फिलोसफी या फिर मॉरली स्टैंडर्ड ग्रांटेड, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना फिलोसफी में एथिक्स पार्ट, ये एक्चुअली स्टैंडर्डाइज करते हैं एक्शन को। कौन से एक्शन को? कि वेदर एक्शन इज अ राइट एक्शन और इज अ रॉन्ग एक्शन। जैसे कि किसी को मर्डर करना, किलिंग समवन इज अ ऑब्वियसली रॉन्ग एक्शन, बट एथिक्स में क्या होता है? मान लो कि मैं खुद को बचाने के लिए, खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए मैं किसी को मर्डर कर रही हूँ। तो जब मैं खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए मैं किसी को मर्डर कर रही हूँ, दैट इज नॉट अ अनएथिकल एक्शन, बिकॉज मैं खुद को बचाने के लिए उसको मर्डर कर रही थी, राइट। सो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्शन है, दिस इज नॉट अ रॉन्ग एक्शन, दिस इज कंसिडर्ड एज अ राइट एक्शन, ओके। तो हम यूजुअली जिस चीज़ को समझते हैं ना कि ये चीज़ राइट है, वो चीज़ रॉन्ग है, एथिक्स में वैसे कंसिडर नहीं होता है। एथिक्स में 2-3 चीज़ एक्चुअली यहाँ पे मैटर करता है। वन इज मोटिव, सेकेंड वन इज इंटेंशन, मोटिव एंड इंटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मोटिव एंड इंटेंशन यहाँ पे हम जाएंगे धीरे धीरे, अभी बस मैं ये वर्ड का मीनिंग बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, जैसे मान लो कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट सेट के लिए, ठीक है। आप लोगों ने अपने घर वालों से बताया है कि मैं यूजीसी नेट सेट का पढ़ाई करूंगी, तो सब कुछ सही है, बट आपका इंटेंशन नहीं है उस चीज़ के लिए। आपने सारा जो चीज़ें हैं, नोट्स है, पीडीएफ्स है, टीचर्स के पास आप लोग भर्ती भी हो गए, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, सिलेबस है, सब कुछ पता है कि कितने मार्क्स में एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा, पर आपका इंटेंशन नहीं है। आपने सेट तो कर लिया है कि ये मेरा गोल है या फिर ये मेरा मोटिव है, बट इंटेंशन, जब तक आपका इंटेंशन नहीं होगा उस चीज़ के लिए, वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तब तक आपका आउटकम सही नहीं आएगा, ओके। सो यहाँ पे और एक चीज़ है, मैं बोल रही थी ना 3 चीज़ें हैं, मोटिव, इंटेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है, अब उसका ऑब्वियसली प्रोफेशन है लोगों की जान बचाना, पर ऐसा हुआ समहाउ हो सकता है कि किसी ऑपरेशन में किसी पेशेंट का जान चला गया, तो क्या होता है? डॉक्टर को ही लोग ब्लेम करते हैं कि आपने मर्डर कर दिया या फिर आपने नहीं बचाया मेरे पेशेंट को। पर यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि डॉक्टर के हाथों वो जो पेशेंट है वो नहीं बच पाया, तो इस एक्शन को हम क्या बोलेंगे? क्या हम इसको बोलेंगे कि ये रॉन्ग एक्शन है या फिर ये अनएथिकल एक्शन है? नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहाँ पे हम यही देखते कि डॉक्टर का इंटेंशन क्या था, क्या उसका एक्चुअल में इंटेंशन था उस पेशेंट को बचाने का? अगर उसका एक्चुअल में इंटेंशन है उस पेशेंट को बचाने का, तो फिर वो जो एक्शन है, दैट एक्शन इज कंसिडर्ड एज अ मॉरल एक्शन और अ राइट एक्शन, ओके। तो एथिक्स में एक्चुअली इसीलिए वही चीज बताया जा रहा है, एथोस वर्ड का मीनिंग वही है एक्चुअली, कस्टम, हैबिट और यूजेज, कि हमारा प्रथा क्या है, हमारा हैबिट क्या है, क्या हमारी डेली लाइफ रूटीन है। मान लो कि मेरा डेली लाइफ रूटीन है कि मेरे को जब भी मन कर रहा है मैं खुद की फायदे के लिए किसी को भी मर्डर करके आ जा रही हूँ, किसी को भी मैं ठग के आ जा रही हूँ खुद के फायदे के लिए। तो अगर वो मेरा हैबिट रहेगा तो बाद में जाके मेरे से क्राइम भी हो सकता है। खुद के फायदे के लिए मान लो कि ज़मीन हड़पने के लिए मैंने खुद की फैमिली मेम्बर को मर्डर कर दिया, ये भी हो सकता है, राइट। तो खुद के फायदे के लिए जब मैं बचपन से ये सब चीज़ें करके आ रही हूँ तो बाद में भी जाके ये चीज़ हो सकती है। तो वही कंसिडर करता है एक्चुअली फिलोसफी सब्जेक्ट में जो भी ब्रांचेस है ना, सारी ब्रांचेस से
हमारी लाइफ को हमें कैसे लीड करना चाहिए, कैसे हमको आगे अपनी लाइफ को लेके जाना है, हायर गोल पे लेके जाना है, यही सब चीज़ें सिखाए जाते हैं। तो जो लोग फिलोसफी बहुत सालों से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको प्यार से पढ़ो तो। अगर आपको लगे कि बस इसको मैं ऐसे ही करके पास कर जाता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, हम यूजीसी नेट सेट पढ़ रहे हैं या फिर गेट, मतलब हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आप जब स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो आपको सारा चीज़ में जो कनेक्शन है, हर एक ब्रांच के साथ जो कनेक्शन है वो पता होना चाहिए। ओके, तो ये जो एथिकल वर्ड है, तो फिर ये एथिकल वर्ड आ रहा है एथोस से, विच मीन्स कस्टम एंड हैबिट और यूसेज, यू कैन से। सो एथिक्स जो है, एथिक्स एक्चुअली इज अ मॉरल फिलोसफी। ठीक है, तो ये जो मॉरल वर्ड है ना, इस वर्ड का भी मीनिंग है एक्चुअली मोर्स। ये वर्ड भी आ रहा है मोर्स से। मोर्स मतलब भी प्रथा या कस्टम ही होता है। तो फिर हर जगह से ही ये एथिक्स वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कस्टम को, एक हैबिट को या फिर एक यूसेज को। जैसे कि हम कोई वर्ड बोलते बोलते उसका मीनिंग हमको समझ में आ जाता है, या फिर मान लो कि कोई वर्ड हम कंप्लीट नहीं बोल रहे, कोई रास्ते से जा रहा है, या फिर मान लो हमारे घर से कोई निकल रहा है, हमने उसको बस बोला कि डोर, तो उसको समझ में आ गया कि डोर क्लोज करना है क्योंकि वो निकल रहा है, राइट। तो वो जो चीज़ है वो हम यूजेज क्या करते हैं, हम बात करते करते, वर्ड यूज करते करते वो चीज़ हो जाता है। तो एथिक्स भी वैसा ही एक चीज़ है कि हैबिट बन जाता है। मान लो कि बचपन से हम अगर अच्छे ही काम करे जा रहे तो हमारा हैबिट बन जाता है अच्छाई का। अगर हम बचपन से झूठ बोलते आए हैं हर एक छोटी बड़ी चीज़ में, तो हमारा वो हैबिट बन जाएगा कि हर एक छोटी सिचुएशन में हो, बड़ी सिचुएशन में हो, हम हमेशा झूठ ही बोलेंगे। तो एथिक्स हमको यही सिखाना चाह रहा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम जो भी एक्शन कर रहे उस एक्शन का हमें हैबिट हो रहा है, कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो ऑब्वियसली एथिक्स, क्योंकि ये नीति विद्या है, तो हमको क्या सिखाना चाह रहा है कि कोई भी एक्शन आप अगर ले रहे हो तो वो आप राइट इंटेंशन से लो, आपका मोटिव राइट होना चाहिए। ओके, ये चीज़। ओके, अब ये जो मैं चीज़ बोल रही थी ना, मोटिव एंड इंटेंशन, इस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे जब हम मॉरल जजमेंट, मॉरल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जाएंगे, तो हमारा ऑब्वियसली ये चीज़ आएगा ही वहाँ पे। पर अभी हम बस कंसर्न है एथिक्स के चीज़ों से, एथिक्स के जो टर्म यूज हो रहे हैं, एथिक्स क्या है, इस चीज़ों में हम कंसर्न है अभी फिलहाल। तो ये जो है मॉरल फिलोसफी है। अब यहाँ पे और 2-3 टर्म आते हैं। एक तो है हमारा मॉरल नॉर्म्स और एक है मॉरल जजमेंट। तो मॉरल नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स मतलब रूल्स। जैसे मान लो कि हमारे सोसाइटी में या फिर हमारा जो संविधान है वहाँ पे रूल्स है कि आप अगर किसी को मर्डर करोगे तो इस धारा के तहत आपको ये सजा होगी, राइट। तो दैट इज अ रूल, दैट इज नॉर्म्स, मॉरल नॉर्म्स। कि कुछ रूल्स है सोसाइटी के, मॉरल भी एक्शन करने का, नैतिक भी काम करने का कुछ रूल्स या नॉर्म्स है। और जजमेंट क्या, उस रूल्स के ऊपर डिपेंड होके जो जजमेंट बना रहे, जजमेंट लास्ट में आएगा। जो मॉरल रूल्स और नॉर्म्स है ना, इसके ऊपर डिपेंड होके मॉरल जजमेंट आता है। मॉरल जजमेंट एकदम लास्ट में आता है। जैसे कि मान लो कि कोई रूल्स है, जैसे मान लो कॉलेज की कोई रूल्स है, ठीक है। अब वो रूल्स अगर ब्रेक होगा तो लास्ट में जाके प्रिंसिपल जो होगा या फिर हेड टीचर जो होगी वो आपको जजमेंट देगी या फिर आपको पनिश करेगी, राइट। तो मॉरल जजमेंट वो है कि आप जो रूल्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो सही है, जजमेंट भी सही आएगा। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर जजमेंट भी आपका नहीं आएगा सही। हम जैसे पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे थ्योरी हैं, पता होगा जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। अगर ग्रेजुएशन में आप लोग नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगी। तो वहाँ पे क्या है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में कि एक थ्योरी में ऐसा बोला जा रहा है कि आप अगर कोई एक्शन कर रहे हो तो आपको सुधरने देना चाहिए, ठीक है। दूसरे एक थ्योरी में बोला जा रहा है कि अगर मान लो कोई पर्सन उसने गुनाह नहीं किया है फिर भी उसको पकड़ के सजा देनी चाहिए। क्यों? अगर मान लो कि किसी ने गुनाह किया है तो उसको सजा देनी चाहिए, ओके। अब मान लो किसी ने एक बिस्कुट चुराया है दुकान से, तो क्या उसके लिए उसको
मौत की सजा देनी चाहिए? नहीं। पर प्रिवेंटिव थ्योरी में क्या बोला जाता है कि अगर वो बिस्कुट भी ले रहा है तो उसके लिए भी उसको अल्टीमेट सजा देनी चाहिए, ताकि कोई और दूसरा पर्सन वैसा कोई क्राइम ना करे। ऐसा केस में ऐसा भी होता है, किसी इनोसेंट पर्सन को भी ये लोग बलि पे चढ़ा देते हैं टू प्रूव देयर थ्योरी राइट। ओके, तो ये चीज ये हम पढ़ेंगे, पर मैं बस अभी यही बताना चाह रही हूँ, ये मॉरल जजमेंट वाला जो पार्ट है ना, ये मैं समझाना चाह रही हूँ। तो जजमेंट लास्ट में आएगा। आप जो एक्शन परफॉर्म करोगे, जो नॉर्म्स होगा, उसके डिफेंड में ये एक्शन के डिफेंड में ही ये जजमेंट आएगा। ओके, अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा एथिक्स का बहुत बेसिक चीज। जिनको एथिक्स के बारे में पता है या फिर जो पढ़ के आए हैं उनको ये चीज़ पता है, पर क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये क्लास रखी है, ठीक है, तो इसीलिए ये क्लास मैं आज यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में अगर हो पाए तो मैं शायद संडे को भी एक वीडियो अपलोड कर सकती हूँ या फिर मंडे को। उस पर मैं इसको और डिटेल्स में बताऊँगी। मॉरल नॉन मॉरल एक्शन में हम जाएंगे, फिर हम मॉरल जजमेंट ऑब्जेक्ट उसमें जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी ये करने की। पर मैं और एक चीज़ मैंने अभी तक भेजा नहीं है पीडीएफ। मैंने बताया था कि मेरा जो टेलीग्राम लिंक है या फिर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। जो भी मैं प्रोवाइड करूँगी सब कुछ मिल जाएगा, और जो फ्री अवेलेबल होगा वो तो मैं दे ही दूँगी। तो ये जो बुक है ना मैकेंजी का, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहाँ पे व्हाट इज़ एथिक्स, व्हाट इज़ मॉरल जजमेंट, राइट रॉन्ग, गुड बैड, ये वाला पोर्शन वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं वो पीडीएफ आपको सेंड कर दूँगी। अगर आपका कोई डाउट हो किसी भी पोर्शन में जो मैंने बताया, उसमें आपको और डिटेलिंग में वो चीज़ जाननी है, तो आप कमेंट करना। मैं आपको ऑब्वियसली आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।